गणेश जी की चमत्कारिक खीर। एक बार गणेश जी ने धरती लोक के लोगों की परीक्षा लेने का विचार किया और वे माँ पार्वती और भगवान शंकर के पास गए और बोले, माता जी, पिताजी, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहता हूँ और पृथ्वीवासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता से आज्ञा पाकर गणेश जी एक साधारण से बालक का रूप लेकर पृथ्वी पर आ गए और अपने एक हाथ के चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में 8 से 10 दाने चावल के ले लिए और फिर वे गली गली घूमने लगे और आवाज़ लगाने लगे, मेरे पास यह दूध और चावल हैं, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री से खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे कि एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल की खीर कैसे बनेगी। गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव से दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, मेरे पास यह दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश रूपी बालक से कहा, बेटा इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी बोले, माई अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी बर्तन लाई। बूढ़ी माँ एक कटोरी लेकर जब बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बूढ़ी माँ बोली, बेटा बड़ा बर्तन का क्या करेगा, जरा सा तो दूध और चावल है। पर फिर बूढ़ी माँ अंदर से बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध डालना शुरू किया तो बूढ़ी माँ की आश्चर्य की सीमा न रही। बूढ़ी माँ देखती है कि दूध का पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बूढ़ी माँ बर्तन लाती गई और सारे बर्तन दूध से भर गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बूढ़ी माँ से बोले, माई मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना के रखना। बूढ़ी माई बोली, बेटा इतना सारा दूध और चावल, इतनी खीर का भला मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, माई आज तुम सारे गांव के लोगों को खीर की दावत दे दो। मैं चाहता हूँ कि आज पूरा गांव तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद ले। बूढ़ी माँ बोली, ठीक है बेटा। बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से खीर बनाई। खीर की अच्छी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। खीर बनाने के बाद बूढ़ी माँ हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। गांव की औरतें बोली, अम्मा तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग बूढ़ी माँ पर हंस रहे थे कि इसके घर में खाने को दाना नहीं है और ये पूरे गांव को खीर खिला रही है। चलो चलकर देखते हैं कि ये बूढ़ी माँ कौन सी खीर खिलाने जा रही है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खिंचे चले आ रहे हैं। जब बूढ़ी माँ की बहू को खीर की दावत की बात पता चली, तब वो बूढ़ी माँ के घर आने से पहले ही वहाँ पहुँच गई। खीर से भरे पतीले देखकर उसके मुंह से पानी आ गया और वह सोचने लगी कि माँ जी ने आखिर इतनी सारी खीर बनाई कैसे। ये खीर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है कि इसे खा लूं। एक कटोरी में खीर निकालकर दरवाजे के पीछे बैठकर वो खीर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ खीर जमीन पर गिर गई और गणेश जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को न्योता देने के बाद बूढ़ी माँ घर वापस आई तो उसने देखा गणेश जी वहाँ खड़े थे। बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटा तू स्नान करके वापस आ गया,
चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। गणेश जी बोले, माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तुम बाकी की बची खीर तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव वालों को खिला दो। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा खीर है। सबका पेट भर जाएगा और फिर भी खीर बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? गणेश जी बोले, माई, जो भी खीर बच जाएगी उसे घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई, तुम्हें इसका चमत्कारिक फल अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर गणेश रूपी बालक गायब हो गया। बूढ़ी माँ ने गणेश भगवान का ध्यान करके गांव के लोगों को खीर परोसनी शुरू की। जब सारा गांव खीर का प्रसाद खा चुका, तब भी खीर बच गई। बूढ़ी माँ ने बची हुई खीर घर के चारों कोनों में रख दी। अगली सुबह जब बूढ़ी माँ ने देखा तो खीर के पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, मोती, जवाहरात भर गए। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में आप ही आए थे। आपने तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर दिए। बूढ़ी माँ को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया और एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह से बूढ़ी माँ का नाम दूर दूर तक फैल गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस जगह पर पूजा करने आने लगे। भगवान गणेश को सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं। वो लोगों के विघ्न हर के उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं।